तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पर। तो आज हम क्लास टेंथ जो भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज है कि जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं वो जो मंथली एग्जाम हो रहा है अक्टूबर का 2023 में, उसका संस्कृत का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है और क्यूट हो गया है, जिसको हमने ले लिया है। एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत SIL विषय कोड 105 है, जिसमें से 4 पृष्ठ है और कितने समय है, 1 से 1.5 घंटा है, जिसमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने का समय देता है। कितने मार्क्स का है, तो फुल मार्क्स 50 मार्क्स का है और इसमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का अनुसार तथा उसके अनुसार उत्तर देने के जो दिया गया है। पहला खंड अ है, 2 भाग में है, पहला खंड आ और फिर ब। तो हम ये खंड अ में इसका खंड एक हम भी 2 वीडियो बना दिए हैं इस पर, खंड आ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और खंड ख का सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए खंड आ का देखते हैं। तो हमारा कहता है प्रत्येक प्रश्न 1 से 30 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 30 प्रश्न दिया गया। कितने प्रश्न दिए गए हैं, 30 प्रश्न, जिसके साथ कितने विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। यानी कि जो 4 विकल्प है तो जो एगो है ये सही है, एक सही है। तो अपने विकल्प को AMR शीट पर नीला या काला पॉइंट कलम से चिन्हित करें। तो जो भी सही है उसको काला, जो आपके पान होगा आपके पास काला या नीला पेन, उससे चिन्हित करें। और इसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, यानी कि 30 प्रश्न पूछा है लेकिन इसमें से 25 प्रश्न के ही उत्तर देना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सभी के उत्तर बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला कहता है व्याघ्रपथिक कथा शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जो व्याघ्रपथिक है, व्याघ्रपथिक किस संकलित है, तो हितोपदेश से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मंदाकिनी वर्णम शीर्षक पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। तो किस कांड से संकलित है, तो यह अयोध्या कांड से संकलित है। ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, अयोध्या कांड। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि चित्रकूट के किस नदी के किनारे अवस्थित है। जो चित्रकूट है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो वह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है। जो मंदाकिनी नदी है वो तो पहले उसमें है, और किस किस में, कालिदास के किस ग्रंथ में वर्णित है, तो किस किस में वह वर्णित है, तो वह रघुवंशम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, रघुवंशम में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हितोपदेश के रचयिता, यानी कि जो हितोपदेश है, हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित। कौन है, नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लोभ के दुष्परिणाम, जो लोभ का दुष्परिणाम यानी कि गलत परिणाम का चित्रण किस पाठ में मिलता है, तो यह व्याघ्रपथिक कथा में मिलता है। किस में मिलता है, व्याघ्रपथिक कथा में मिलता है, जिसमें एक वृद्ध बाघ होता है, बूढ़ा बाघ होता है और एक पति की कहानी होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। जो राम भगवान है, हमारे राम भगवान है, मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं, तो वह माँ सीता को दिखा रहे हैं। क्या किसे दिखा रहे हैं, माँ सीता को। यहाँ से एक और पूछा जाता है विशाल छनी नैन किनका था, तो वो सीता माँ का ही था। चलिए वो क्वेश्चन भी आगे मिल जाएगा। देखिए आ गया बिलाची उपाधि किसे दी गई है। जो बिलाची उपाधि है किसे दी गई है, तो सीता माता को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 8 का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था, तो वह क्या था, वृद्ध बाघ था, जो व्याघ्र पथिक कथा में पढ़ना है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौंतीय उपाधि किसे संबोधित किया गया है। जो कौंतीय है वह कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं। कौंतीय का अर्थ होता है कौंतीय, यानी कि कुंती का पुत्र, कुंती के पुत्र। तो कुंती के पुत्र कौन थे, अर्जुन थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने कौंतीय उपाधि दिए हैं। तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ज्ञानम भारम क्रिया विनम किस पाठ की युक्ति है। ज्ञान भारम क्रिया विनम किस पाठ की युक्ति है, तो यह व्याघ्रपथिक कथा की युक्ति है। किसकी, व्याघ्रपथिक कथा की। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कीचड़ में कौन गिर गया था, तो कीचड़ में कौन गिर गया था, पथिक गिर गया था। कीचड़ में कौन गिर गया था, पथिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राम बिरजानंद किसके गुरु थे। जो स्वामी बिरजानंद थे किनके गुरु थे, तो वह स्वामी दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम में। कहाँ हुआ था? टंकरा ग्राम में। इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कर्मवीर कौन था? जो कर्मवीर है कौन था? तो कर्मवीर कौन था? कर्मवीर एक राम परवेश राम था। कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम, जो एक बहुत ही गरीब लड़का था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बागीस यानी कि बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बागीस को जब हम तोड़ेंगे, ये क्या है? बागीस। क्या है? बागीस। तो जब हम बागीस को संधि विच्छेद करेंगे तो होगा बाक, बाक जोड़ इस, बाक जोड़ इस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर भी आ गया ना। फिर से हम पढ़ा देते हैं, बागीस का संक्षिप्त संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाकजोड़ इस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है त्रीन यानी कि ऋणी संख्यावाची शब्द लिंग का है। जो ऋणी है किस? तो ऋणी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग संख्यावाचक। 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है कि महत्व पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महत्व में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लंबोदरः किस समास का उदाहरण है? लंबोदरः किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदरः किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदरः जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 9 29, यहाँ पर क्या है? 2 छूट गया, 29 होगा। यहाँ पर होगा 29 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, सॉरी यहाँ पर 19 था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नदा अहम गृहम गच्छति रेखा रंखांकित पद है। तो यह क्या है? तो यह एक क्या है? प्रत्यय है। क्या है? एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ये प्रत्यय नहीं, ये क्या है? एक उपसर्ग है। क्या है? एक उपसर्ग है। ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए पंथाना, पंथाना शब्द रूप में विभक्ति का है। पंथाना शब्द रूप किस विभक्ति का है? पंथाना रूप किस विभक्ति का है? यह द्वितीय विभक्ति का है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? जो दिगंबर है, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दिगंबर में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर होगा। विसर्ग संधि यानी कि दिगंबर में दिगंबरा देख रहे हैं, पीछे में 2 बिंदु लगा दिया है, तो इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पीताम्बर, जो पीताम्बर है किस समास का उदाहरण है? तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? तो कर्मधारय नहीं, बहुब्रीहि समास में। किसमें? बहुब्रीहि समास में। 24 का ऑप्शन नंबर नहीं, रुक जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस समास में अन्य पद की प्रधानता हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है विशाल जोड़ अच्छी की संधि क्या होगी? तो विशालाक्षी होगी। क्या होगी? विशालाक्षी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रागेव का संधि विच्छेद होगा। प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्राक जोड़ एव, प्राक जोड़ एव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बहु उपपद के योग किस विभक्ति का प्रयोग होता है? बहु उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो वह पंचमी। किसका? पंचमी। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंचमी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दातव्य में तबियत। किसका? तबियत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है और आखिरी क्वेश्चन है कि अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अन्वय यानी कि उपसर्ग न पूछ रहा है, तो इसमें अन का प्रयोग हुआ ए। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर 300 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि आप इसका PDF कैसे ले सकते हैं।
तो आपको कहाँ जाना है, मेरे चैनल पर जाना है। मेरे चैनल पर जाकर आपको क्या करना है, चैनल पर क्लिक करना है और उसके अबाउट सेक्शन में चला जाना है। अबाउट सेक्शन में चला जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का क्या दिखेगा, लिंक दिखेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा। उस लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और आप चाहे तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप भी दिखेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी दिखेगा। आप वहाँ से भी टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और वहीं पर इंस्टाग्राम आईडी भी दिखेगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी दिखेगा। तो वहाँ से